हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लीगल एडवाइस में मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। मेंटेनेंस जिसका वर्णन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 में दिया गया है। मेंटेनेंस जिसे हिंदी में भरण पोषण कहा जाता है। इसमें यदि पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो पत्नी जो है अपने पति से अपने भरण पोषण के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम कर सकती है और मजिस्ट्रेट यदि उचित समझता है तो वह उसे मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। तो हमें मेंटेनेंस किस स्थिति में मिल सकती है? मेंटेनेंस हमें मिल सकती है उस स्थिति में जब कि पत्नी जो है भरण पोषण करने में असमर्थ है। असमर्थ मतलब कि वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। सबसे पहले तो हमें यहाँ पत्नी का मतलब जानना है। यहाँ पत्नी से मतलब क्या है? पत्नी से मतलब है कि वह स्त्री जिससे उसका विवाह विच्छेद हो गया हो, वह उसके साथ नहीं रह रही हो, वह उससे अलग हो, साथ ही साथ उसने दूसरी शादी न की हो। यदि कोई भी स्त्री दूसरी शादी कर लेती है तो वह मेंटेनेंस की अधिकारी कभी नहीं रहेगी। हिंदू विधि में है कि जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है तब तक वह अपने पति से भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। मुस्लिम विधि के अनुसार क्या है कि यदि कोई भी स्त्री जिसका विवाह विच्छेद हो गया है, तलाक हो गया है, वो केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण की अधिकारी होती है। इद्दत की अवधि के बाद वह भरण पोषण मेंटेनेंस की अधिकारी नहीं होती है। लेकिन जो सीआरपीसी है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, वह हिंदू विधि, मुस्लिम विधि, वो सब पे लागू होता है। कोई भी मुस्लिम स्त्री जो सीआरपीसी के तहत दावा करती है तो उसे भी तब तक मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है। ठीक है ना? तो यदि कोई पत्नी अपने पति से अलग रहती है तो वह अपने मेंटेनेंस के लिए, भरण पोषण के लिए अपने पति पे वाद दायर कर सकती है तथा मजिस्ट्रेट उस वाद के अनुसार परिस्थिति को देख करके वह उसका मेंटेनेंस निर्धारित कर सकता है। तो यह किस स्थिति में? यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। और कौन मेंटेनेंस का दावा कर सकता है? धर्मज, अधर्मज, अवयस्क संतान, मतलब धर्मज हो या अधर्मज। यदि अवयस्क है, मतलब अवयस्क का मतलब जिसने की 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है। ठीक है ना? जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है मतलब अवयस्क है। तो अवयस्क जो संतान रहेंगे वो भी मेंटेनेंस के लिए वो दावा कर सकते हैं। साथ ही साथ में कौन मांग सकता है? माता पिता। यदि माता पिता अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ हैं तो वो भी उसका दावा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई मेंटेनेंस की। अब यहाँ पे कोई भी पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस करने से इनकार कर सकता है या फिर जो मजिस्ट्रेट है वह उसे दबाव नहीं डाल सकता। किन परिस्थितियों में वह मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है, आज हम लोग उसको देखेंगे। मतलब कोई भी पति मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। पहला, पत्नी, यदि उसकी पत्नी जॉब में हो। यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जॉब में है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, तो फिर जो पति है वो मेंटेनेंस देने के लिए वह जरूरी नहीं है, वह उसके लायबल नहीं होगा। उसे मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि पत्नी खुद काम करती हो। दूसरा, पढ़ी लिखी है। यदि मान लो कोई वेल क्वालिफाइड लेडी है लेकिन वो काम नहीं करती है, आलसी है, आराम से पैसे मिल जा रहा है इसलिए वो आराम से अपना मेंटेनेंस कर ले रही है, ऐसा नहीं चलेगा। तो यदि कोई वेल क्वालिफाइड लेडी है और यदि वो अपना मेंटेनेंस अच्छा से कर सकती है लेकिन नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में भी मजिस्ट्रेट जो है वो उनको मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में उस लेडी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। फिर स्वेच्छा से अलग हो, मतलब यदि कोई लेडी शौक से अलग हुई है, उसके ऊपर कोई भी दबाव या पाबंदी नहीं है, यदि वो स्वेच्छा से खुद अपनी मर्जी से अलग हुई है तो भी वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्रूरता के साथ, यदि कोई क्रुएल्टी, मारपीट, यदि किसी का पति उसके साथ मारपीट करता है, ठीक है ना, या फिर किसी दूसरी औरत के साथ रहता है या रखेल रखे हुए है, ऐसी स्थिति में यदि पत्नी दुखित होकर के उससे अलग हो रही है तो यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसे मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन यदि उसे मारपीट भी नहीं किया गया, पति का किसी और के साथ संबंध भी नहीं है, फिर भी वो वहां से चली गई,
ऐसी स्थिति है तो फिर वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अगला है अन्य से शारीरिक संबंध। यदि पत्नी एडल्ट्री करती है, यदि पत्नी जो है किसी और पुरुष के साथ, किसी अन्य पुरुष के साथ उसका शारीरिक संबंध है, तो भी वो पत्नी अपने पति से वह मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में भी वो नहीं कर सकती है। फिर है पति से अधिक आय। पति से अधिक आय मतलब दोनों जॉब तो करते हैं, लेकिन पत्नी की सैलरी इतनी कम है कि उसका भरण पोषण नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति से क्लेम कर सकती है भरण मेंटेनेंस के लिए। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है कि पत्नी की ही सैलरी अधिक है और पति का सैलरी कम है, यदि पत्नी की सैलरी अधिक है और पति का ही सैलरी कम है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में भी जो कोई भी लेडी जो है वो मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी स्थिति है जिसमें एक लेडी मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती है? पति जो है पूरी तरह से बचकर निकल सकता है। कौन कौन सी स्थिति? यदि उसकी पत्नी जॉब करती है, वेल एजुकेटेड है, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से, शौक से, बिना दबाव के वो अलग हुई है, या फिर वह एडल्ट्री करती है, किसी अन्य के साथ उसके शारीरिक संबंध है, या फिर उसके पति के आय से उसका आय कहीं अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति से मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में, लीगल एडवाइस वाले छोटे से वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कौन सी स्थिति है जिसमें पत्नी क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे लीगल एडवाइस का मैं टिप्स आपको देती रहूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।